मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस से अलग होने के बाद अशोक तंवर, पूर्व सांसद और पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, आपने अपना भारत मोर्चा बनाया, अब आप आए हैं और आपने एक खास मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि हरियाणा की अनदेखी की गई है, मंत्रिमंडल जो केंद्रीय फेरबदल और विस्तार किया गया है। सबसे पहले मैं इस पर जानना चाहूँगा। बिल्कुल, हरियाणा पूरी तरीके से जिस तरीके से 10 की 10 सीटें दी थी हरियाणा ने और जिस तरीके के आज हालात हैं उसमें हरियाणा में और उनको ताकत देनी चाहिए थी। मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में भी वो स्थान मिलना चाहिए था जो पुराने मंत्री हैं और नए मंत्रियों को शामिल होना चाहिए था। 2 मंत्रियों के बारे में चर्चा हुई कि विजेंद्र सिंह को ले सकते हैं, रतन लाल कटारिया जी को हटाया तो सुनीता दुग्गल का नाम आया, लेकिन दोनों को आखिरी में निराशा लगी। इससे ये समझ में आता है कि केंद्र का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, दूसरे जो आला नेता हों भाजपा के, वो इनको निकम्मा और नाकारा मानते हैं। इसीलिए ना पीछे संगठन में प्रतिनिधित्व इनको दिया और ना अब इस सरकार के अंदर दिया। बाकी अंदरूनी मामला है और इतने मंत्री उन्होंने हटाए तो कुछ की और छटनी करनी चाहिए थी। किसान सबसे ज़्यादा 2 मंत्रालयों से प्रभावित हुए, कृषि मंत्रालय से और कॉमर्स और इंडस्ट्री से। वो दोनों वहीं के वहीं हैं। फाइनेंस का आज आर्थिक तौर पे देश संकट में है, वो वहीं के वहीं हैं। और जो मंत्री हटाए भी, अब आने वाले समय में क्या जो चुनौतियां हैं, आज देश के आधे बच्चे पिछले 15 महीने से पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है, ना स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट की सुविधाएं हैं। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सबने देख लिया कोरोना महामारी के दौरान, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, आंकड़े सरकारें छुपाने का काम कर रही है। तो कार्रवाई करनी चाहिए थी और कुछ अच्छे लोगों को लेना चाहिए था और कुछ की छटनी होनी चाहिए थी। आपकी पूर्व की पार्टी कांग्रेस में अब फिर से जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है। बार बार विधायक दिल्ली जा रहे हैं और नेतृत्व के बदलने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस में गुटबाजी, अनुशासनहीनता, ये एक दूसरे को कमज़ोर और ख़त्म करना, उसका अल्टीमेटली प्रभाव पार्टी के ऊपर आना, ये पुराना चल रहा है मामला और ये सुधरेंगे भी नहीं। जब तक कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, हाशिए पे तो आ गई, अभी 0 पे आने बाकी है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। वही हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, अब हरियाणा और पंजाब में भी चल रहा है। जहाँ सरकार आ सकती है वहीं नहीं लाना चाहते हैं तो क्या होगा। लेकिन साथ साथ मैं इतना भी कह सकता हूँ, जितना मैं कांग्रेस को समझता हूँ, ये लोग ताकत लगाते रहेंगे लेकिन कुमारी शैलजा कंटिन्यू रहेंगी। और अगर फिर से बागडोर राहुल गांधी के हाथों में जाती है तो ये चर्चाएं भी चल जाती हैं कि अशोक तंवर कहीं दोबारा से चले जाएं। और आपने जो मोबाइल में उनका नंबर सेव किया था वो भी एक ख़ास नाम से किया हुआ था। अभी भी आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस हमारे जैसे लोगों के काबिल नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी, सिंसियरिटी, वफादारी और मेहनत के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कांग्रेस को भी चाहिए ही नहीं। कांग्रेस को चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हाईकमान को आंख दिखाते हैं, जो साठगांठ की बीजेपी के साथ राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस नरक में दोबारा जो है मुझे जाना चाहिए, हमारे साथियों को जाना चाहिए। उस नरक से तो बाहर निकालेंगे अभी हम बहुत से लोगों को। ये हमारा आने वाला समय में संकल्प है। एक आपने जिक्र किया कि नया विकल्प आएगा और देश की जो व्यवस्था है, जो अभी दिक्कतें आई हैं वो ठीक होंगी। क्या इशारा समझें हम? बिल्कुल, नया विकल्प की तो आज ज़रूरत है। लोग भाजपा से भी तरसते हैं, कांग्रेस कहीं है नहीं, तो ऐसे में नया विकल्प नहीं आएगा तो देश बचेगा कैसे। तो देश इन सबसे बड़ा है और उसको बचाने के लिए लोग आएंगे और ये प्रकृति अपना इसी तरीके से संतुलन बनाती है। हरियाणा में भी मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होना है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ चेहरों का जो है छुट्टी हो सकती है? देखिए, ये तो हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो रही है हरियाणा से, तो यहाँ मंत्रिमंडल बदले ना बदले कोई ज़्यादा उससे फ़र्क होने वाला नहीं है। बाकी ये उनका अंदरूनी मामला है। अभी तो खट्टर साहब कटवा के आ गए, विजेंद्र सिंह जी के और वीरेंद्र सिंह जी के साथ खाना खाया और उन्हीं का ही पत्ता काट दिया जैसे पहले वालों ने काटा था। तो ऐसे ही हो सकता है
एक मेरा आखिरी सवाल है, आपने कांग्रेस की प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश को भली भांति जानते हैं, आप सीट पर भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। फिलहाल की गठबंधन सरकार को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने दोबारा से 600 दिन का भी जो है सेलिब्रेशन किया था। ये ऐसी व्यवस्था चल रही है हरियाणा के अंदर, ना जहाँ सरकार है ना जहाँ विपक्ष है, तीनों मिल करके बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ये तीनों मिल करके चला रहे हैं। और इसीलिए भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं वो भी, और राजनेताओं को जेल से जाना वो बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट को भी इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि 6 महीने के अंदर ये सारे बंद होने चाहिए मामले, जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो तय होने चाहिए। लेकिन आज 7 साल हो लिए, 8वां साल शुरू है, लोग जेल से बाहर घूम रहे हैं इसी तरीके से, जो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशोक तंवर, पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।